आपका स्टैंड क्या? एंटी नक्सली स्टैंड है। मैं लगातार लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूं। ये किसका समय खराब है, आपका या राज्य में कांग्रेस का? अभी तो हम फिलहाल मेरा ही समय खराब है। बहुत जल्द हम महेंद्र कर्मा को कहां देखें? अब देखिए वक्त के गर्भ में क्या रखा है, क्या होने वाला है, दैट आई मतलब कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी आने वाला कल होगा एक अच्छा कल होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमारे साथ महेंद्र कर्मा, जिन्होंने लंबे समय तक नक्सलियों से लोहा लिया है और सलवा जुड़ूम जैसा आंदोलन शुरू किया, लेकिन आज वो अकेले हैं। महेंद्र जी, एक समय था जब आप नेता प्रतिपक्ष थे और सलवा जुड़ूम अभियान में प्रमुखता से सबसे आगे रहे। सरकार भी उस वक्त आपके साथ थी और खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ये कहते थे कि सलवा जुड़ूम जैसे आंदोलन के साथ ही नक्सलियों से लोहा लिया जा सकता है, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है, क्यों? देखिए, मैं समझता हूं कि एक आंदोलन के बिहाफ में सरकार को जो एक राजनीतिक बेनिफिट मिलना था, लेना चाहिए था, वो ले लिया। और मैं समझता हूं कि उसके बाद एक जुड़ूम की इस प्रकार के आंदोलन की उपयोगिता और उसकी महत्ता और उसकी सार्थकता से सरकार कहीं न कहीं पीछे हटा है। आप मानते हैं कि आप छले गए हैं, आपका उपयोग रमन सिंह जी ने किया है? नहीं, मैं उस मतलब मैं इसको पॉलिटिकल प्लस माइनस के दृष्टिकोण से नहीं देखता। मेरा अपना जो भूमिका रहा है मैं उससे सेटिस्फाई हूं और इस प्रकार का आंदोलन जब भी जनता के द्वारा लड़ा जाएगा मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। लेकिन रमन सिंह जी की भूमिका को किस रूप में दिख रहे हैं? वो एक अलग बात है, मैं उसमें कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। फिर भी कारण नहीं, दैट्स ऑल, ओके। आगे मैं चर्चा इसलिए भी आपसे कर रहा हूं क्योंकि जब आप नेता प्रतिपक्ष थे और बीजेपी की सरकार आपके साथ थी तो कई ऐसे कांग्रेसी नेता आपके खिलाफ खड़े हुए थे, दिल्ली तक आपकी शिकायतें थी और यह तक कहा जाने लगा था कि रमन सरकार के मंत्रिमंडल के रूप में आप मंत्री हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं और कहीं का भी एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसको एक मंत्री का दर्जा मिलता ही है। इस बात को हमारे सेंट्रल के हाईकमांड के लोग भी समझते हैं और ये कंप्लेंट, राजनीति में विवाद, ये हमेशा चोली दामन का संबंध रखता है और मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता। लेकिन कई सारे आरोप जो आपके पास लगे, उस समय भी ये कहा जाता था कि कहीं पर विपक्ष नहीं था, सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की। ऐसा कोई बात नहीं, मैंने हमेशा विपक्ष में रहते हुए एक एक पार्लियामेंटेरियन एटिकेट्स के साथ में मैंने सरकार का जितना जमकर विरोध हो सकता था मैंने किया और जो भी हमारे राज्य के और राष्ट्र के जो इश्यूज रहे हैं उस मामले में मेरा हमेशा एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहा है और आज भी है। महेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस्तर एक ऐसा इलाका जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस का सफाया वहां से हुआ, बीजेपी को भारी जीत मिली और इस जीत का कारण क्या है ये किसी की समझ में नहीं आया। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस से ऐसी कौन सी गलती हुई कि बस्तर में कांग्रेस दिखाई नहीं दी? मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी न केवल बस्तर में, छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, शेड्यूल एरियाज में एक पॉलिटिकल मैसेज जो देना चाहिए वो देने में कहीं न कहीं कमी रह गई है। दूसरा, हमारे संगठन के अंदर चुनावों को लेकर एक पॉलिटिकल बैलेंस और एडजस्टमेंट जो होना चाहिए, कहीं न कहीं उसकी कमी रही है, जिसके चलते लगातार हम दो असेंबली इलेक्शंस में और इवन पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वो कमी कहां से थी? दिल्ली से या रायपुर से? वो ऐसा है कि उस कमी को हम अपने अंदर तलाशना चाहिए, तो हमारे राज्य के अंदर, हमारे रायपुर में कहीं वो कमी थी। दिल्ली में कमी नहीं थी, दिल्ली की गलती नहीं थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो आप थे, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी संगठन को मजबूत करने की, सरकार से तो आप लड़ रहे थे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष एक विधायकों का नेता होता है, वो संगठन का नेता नहीं होता। संगठन, लेकिन चुनाव में जो टिकट बांटे गए वो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने मिलकर, दोनों की अहम भूमिका होती है। ठीक है, हम सब लोगों ने मिलकर ही किया है, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां, वहां की राजनीतिक हालातें जो कांग्रेस के पक्ष में होना चाहिए, वो परिस्थितियां। जिम्मेदार कौन महेंद्र? हम सभी लोग संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जो भी उस समय के जो भी लीडरशिप रहा है, मैं उस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग नहीं रखता। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया। हाँ, लोकसभा में भी हम लोग की बुरी हार हुई है।
ये मैंडेट है, हम उसे स्वीकारते हैं। अब जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या आप मानते हैं कि उस लड़ाई में आपकी कोई खास भूमिका होनी चाहिए? केंद्र में आपकी सरकार है, आपका सहयोग इस मुद्दे पर लिया जाना चाहिए? देखिए, अभी तो हमारे संगठन के अंदर सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये संगठन के चुनाव के बाद कहीं न कहीं ऐसे वरिष्ठ नेताओं को एक निश्चित ही जिम्मेदारी दी जाएगी। उन नए जिम्मेदारियों के साथ में हम संगठन के लिए जो भी हो सकेगा हम जरूर करेंगे। सीआरपीएफ के जवान हर रोज शहीद हो रहे हैं, नक्सली हमला कर रहे हैं, कमी कहां है? मैं समझता हूं कि इस मामले में बहुत सारी कमियां हैं। एक तो फोर्स के स्तर में जो भी इंसिडेंट, इवेंट्स, कैजुअलिटीज जो हो रही है वो जो निचले स्तर के रैंक एंड फाइल में ही हो रही है। इससे साफ झलकता है कि मतलब उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एक वारलाइक सिचुएशन में फोर्स का जो लीडरशिप करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। दूसरा, जो सीआरपी वहां पे डिप्लॉय किया गया है वो अभी जंगल वार के लिए मेंटली और फिजिकली मेरे को ऐसा लगता है कोई प्रिपेयर नहीं है। इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कैप्सूल ट्रेनिंग देने की जरूरत है और इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ही इस प्रकार के फोर्सेस को जंगलों में उतारना है। सेना का इस्तेमाल होना चाहिए? निश्चित ही अगर स्थितियां नियंत्रण के बाहर जाती है तब की बात। अभी जो भी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, तो सबसे पहले इनके ही क्षमता का पूर्ण दोहन होनी चाहिए। उनका पूरा इस्तेमाल एक बार करके देखना चाहिए ताकि मतलब हम देखें तो सही कि मतलब कहां क्या परेशानी है। अगर ये फोर्सेस हार मानती है तब कहीं जाकर सेना को ये करना चाहिए, बुलाना चाहिए, कॉल करना चाहिए। मैं उससे सहमत हूं। नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलवाद से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ राज्य में जो कानून बनाया गया है, राजद्रोह का कानून, आप उसे सही मानते हैं? देखिए, हर राज्य में इस प्रकार का कानून है। जो भी, जैसे हमने इसके पहले बॉम्बे में पोटा देखा, वहां पे गैंगस्टर वार, गैंग वार बहुत ज्यादा चलता है, तो वहां के लोगों के लिए एक पोटा कानून की जरूरत, पोटा बॉम्बे का। तो वैसे ही मतलब छत्तीसगढ़ राज्य और तमाम जो प्रभावित राज्य, आंध्र है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से प्रभावित राज्यों में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को मतलब कुछ हद तक रोकने के लिए और प्रॉब्लम को मतलब किसी भी मतलब प्रॉब्लम को आइसोलेट करके उसको खत्म करने के लिए इस प्रकार के प्रतिबंधात्मक कानूनों की जरूरत पड़ता है। और आज जिस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ जल रहा है या अन्य राज्य जल रहे हैं, इस प्रकार का प्रतिबंधात्मक कानून बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ऐसा कानून होना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, लेकिन वापस आएंगे तो खुद महेंद्र कर्मा जी से पूछेंगे कि प्रदेश में विपक्ष है कहां? आपका स्टैंड क्या है? एंटी नक्सली स्टैंड है। मैं लगातार लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूं। ये किसका समय खराब है, आपका या राज्य में कांग्रेस का? अभी तो हम फिलहाल मेरा ही समय खराब है। बहुत जल्द हम महेंद्र कर्मा को कहां देखेंगे? अब देखिए वक्त के गर्भ में क्या रखा है, क्या होने वाला है, दैट टाइम मतलब कहने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी आने वाला कल होगा एक अच्छा कल होगा।